हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपको लेके क्या क्या विचार उनके मन में चल रहा है। और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, इतना ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपको इस पर्सन के बारे में सोचना है। आप चाहें तो अपने ईश्वर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ईदर वे ये आपका चुनाव है। मैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज डिवाइन की हेल्प से देखने की कोशिश करती हूँ। ये टाइम पे मुझे आपके पर्सन के मन में दो चीज़ें और दो ऐसे थॉट्स एक साथ चलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ये एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मिस ऐसे ही नहीं कर रहे हैं कि बस ऐसे ही याद आ रही है, बल्कि उस मिस करने में इस पर्सन के कुछ मजबूरी और किसी तरीके का एक गिल्ट भी सामने आ रहा है। गिल्ट और एक कुछ ऐसी कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ मेरे से ऐसे कैसे हो गया, ये वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन के मन में ऐसा चल रहा है कि कैसे सब कुछ अच्छा होते होते सब कुछ कैसे बिगड़ गया, ये क्यों हुआ, ऐसा चीज़ भी इस पर्सन के मन में चल रहा है। और ये जो चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन के मन में कि मेरे से गलत हो गया, मेरे कारण चीज़ें गलत होगी, मेरे कारण आप लोग दोनों अलग हो गए, तो आपको कितना दुख हुआ होगा, ये आपके साइड से भी ये पर्सन अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज़ में जो डिवाइन है, इस चीज़ में महादेव है, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं, इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो चैरेट का कार्ड होता है, चैरेट के कार्ड में एक ऐसा सिंबल है जिसको मैं महादेव का भी एक उसमें छवि मानती हूँ। तो इसमें अगर ये हो सकता है आप या आपके जो पर्सन है वो महादेव के भक्त हो सकते हैं, भगवान शंकर के भक्त हो सकते हैं, माता पार्वती के भक्त हो सकते हैं, आप लोग शिव शक्ति को मानते होंगे। और वैसे भी मैं कमेंट्स भी देखती हूँ तो उसमें भी मुझे यही चीज़ काफ़ी दिखाई देती है। और जो दूसरे फेथ को मानने वाले हैं, तो आपके जो पर्सन है इस वक्त वो उनको सही रास्ता, सही सोच, उनकी गलती, ये सारी चीज़ें दिखाने में और उसको ठीक करने में बहुत बड़ी चीज़ है। उसको ठीक करने में जो परम शक्ति है, जो परमात्मा है, वो इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। तो इस पर्सन के मन में ये चीज़ तो आती है कि इसने कुछ तो गलत ऐसा किया है जो इसको नहीं करना चाहिए था। इवन एज अ ह्यूमन बीइंग इस पर्सन को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये तो डिजर्व नहीं करते थे। आपके अंदर में एक प्योरिटी थी, आपके अंदर में एक सच्चाई थी, आपकी आँखों में, आपकी बातों में, आपके पूरे हाव-भाव में, आप लोग जब भी मिले हैं जितना भी, जितने महीने, जितने साल आपने एक साथ गुज़ारे हैं, आपके हाव-भाव में इस पर्सन ने आपके मन में अपने लिए समर्पण की भावना देखी थी। तो जब कोई ऐसा पर्सन किसी के लाइफ में आ जाता है, वो कितना भाग्यशाली होता है। तो ये चीज़ एक समझने वाली बात है। पर एक चीज़ तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है और अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहे, अपनी मैरिड लाइफ को, तो फिर मैं यहीं तक कहूँगी कि वो सिर्फ आपको अब याद कर सकते हैं। हो सकता है कभी आपसे थोड़ी बहुत बात कर ले, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतने रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी मैरिड लाइफ को खतरे में नहीं लाएंगे। ऐसे में आपको ही अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। वो तो देखिए आप लोग समझदार हैं, 18+ हैं आप लोग, अपने 20s 30s 40s 50s में हैं, तो वो आप लोग ज़रूर सोच सकते हैं। बाकी मैं सबके लिए यही कहूँगी कलेक्टिवली कि इवन ये अगर आपके साथ मैरिड भी हैं, तो इस पर्सन ने जैसा भी बिहेव आपके साथ किया है, कुछ कहा सुनी आप लोग दोनों के बीच में हो गई थी, किसी और पर्सन की वजह से अगर कोई दिक्कत हो गई थी, तो वो चीज़ भी, उस चीज़ का इस पर्सन के मन में पछतावा है कि वो उस चीज़ को ना डिफरेंट तरीके से डील कर सकते थे। जैसे किसी ने आके कुछ बोल दिया, तो ठीक है, सुन के वो लेट गो कर सकते थे, लेकिन उस पर्सन ने उस चीज़ को अपने मन में बिठा लिया। और अब आपकी फ़ोटोग्राफ देख के अपने मोबाइल में, या अगर
कुछ है पिक्चर्स सामने एल्बम में, तो उन चीज़ों को देख के, या अगर आप मैरिड हैं और सेपरेटेड है किसी वजह से, तो एल्बम में आप लोगों की शादी के पिक्चर या वैसे भी जो सारे पिक्चर्स होते हैं, तो मोस्टली ये आपके पिक्चर्स को देख के आपको काफ़ी याद करते हैं, आपकी बातों को मिस करते हैं, और बहुत गौर से ये पर्सन ना आपके चेहरे को देखते हैं, आपकी आँखें, आपके बाल, आपका चेहरा, उस चेहरे में अपने लिए प्यार जो खोजते हैं, और जो दिखता है, जो दिखा था इस पर्सन को कभी, तो वो चीज़ भी ये पर्सन काफ़ी याद कर रहे हैं। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई और होता पर्सन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होता इमोशन वाइज, या उसको प्यार दे रहा होता बेइंतहा, तो ये पर्सन नहीं आपको मिस करते। पर जिस तरीके से ये आपको याद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ खालीपन तो है। वो जो एक पार्टनर की जो जगह होती है किसी के भी लाइफ में, तो वो खालीपन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पे कुछ मजबूरी भी आप लोग दोनों के बीच में दिख रही है। क्योंकि एक मजबूरी तो जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। दूसरी मजबूरी जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये है कि इनके लाइफ में कोई है जिससे ये खुश नहीं है, जिससे ये सैटिस्फाइड नहीं है। और उसके होते हुए भी, जैसे अगर कोई थर्ड पर्सन है आप लोग दोनों के बीच में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और एक पार्टनर है जिसके साथ वो कमिटेड है, या वैसे भी वो है उसके साथ में, तो वो उससे सैटिस्फाइड नहीं है। उसके होते हुए भी वो एक साथी की जो जगह होती है, वो जगह इस पर्सन को खाली दिखती है। वो थर्ड पर्सन उस जगह को फिल नहीं कर पा रहा है अपने प्यार से, या जैसा भी रिश्ता इन दोनों के बीच में चल रहा है उससे वो जगह जो है ना अभी भी खाली है। ठीक है। आप बहुत मासूम हो आप लोग दोनों आप आपके अंदर एक ऐसी प्योरिटी है, एक ऐसी सच्चाई है। और ना ये आपको कभी ड्रीम्स में भी देखते हैं, कभी इन्होंने अपने सपनों में भी आपको देखा है, सपनों में कभी बातें की हैं। अगर आप लोग क्रश हो एक दूसरे के, तो अगर मान लीजिए जैसे आप मिले इस पर्सन से, लेकिन आपको पता था कि, या इन्होंने बता दिया था कि किसी और के साथ भी कमिटेड है, उसके बावजूद भी वो चीज़ें जो आप लोग 3D वर्ल्ड में फुलफिल नहीं कर पाए थे, जैसे अपने मन की बात बोलना, या हाथ पकड़ना, या वो अ, उस टच को, उस छुअन को फील करना, वो आप लोगों ने ड्रीम में अपने अपने सपनों में किया होगा। आपके पार्टनर ने भी किया होगा, हो सकता है आपने भी ऐसी ये चीज़ फील की होगी। सोलमेट मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी मानते हैं कि अगर ये सोलमेट थे, तो फिर क्यों इस पर्सन ने आपको नहीं चुना। तो इसका मतलब इनको यही लगता है कि सोलमेट होने के साथ साथ कुछ अगर आप लोग पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या कुछ आप लोग पिछले जन्म से एक दूसरे के कर्म भी साथ में लाए हैं जिसकी वजह से आप लोग दोनों अलग हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के मन में ना आपको लेके चलते हैं। आपके लिए डाउट्स मैं नहीं कहूँगी, रिश्ते में कभी थोड़ी तकरार हो जाना, या किसी की बात, कोई बात अच्छी नहीं लगती है, 100% सही होना भी नहीं संभव है किसी के लिए, और 100% गलत होना भी संभव नहीं है। ठीक है ना। हाँ, ये है कि कोई थोड़ा ज़्यादा अच्छा, थोड़ा ज़्यादा खराब हो सकता है, तो वो चीज़ आप लोगों के बीच में रही होगी, पर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कंपैटिबिलिटी इशू तो मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिख रही है कि कोई कोई था, आप लोग दोनों के बीच में कोई था। परिवार हो सकता है कि ये डर गए हो अपनी फैमिली से, और उनको लगा होगा कि ये रिश्ता नहीं संभव है यहाँ पे। फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो उसमें जो 2 लोग हैं ना, उनका जो फैमिली स्टेटस है वो एकदम नीचे और एकदम ऊपर का नहीं है, हल्का-फुल्का सा अंतर है। तो अगर ऐसा कोई स्टेटस वाली बात है, तो देखिए स्टेटस तो ऐसा है कि मान लीजिए किसी एक का स्टेटस ऊपर है, उससे ऊपर के भी और लोग होंगे,
उन और ऊपर लोगों से भी और ऊपर जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा संपत्ति होगी, ज़्यादा पावर होगा, उसके ऊपर भी और लोग हो सकते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन प्यार नहीं कमाया जा सकता है। लोग पैसे को देख के ज़बरदस्ती का रेस्पेक्ट देते हैं, जी हुजूर कर सकते हैं, लेकिन प्यार फीलिंग किसी के साथ, मान लीजिए पैसे वाले के साथ आप हो, लेकिन क्या वो अपनापन फील हो सकता है क्या? क्या उस अपनेपन को, उस कनेक्शन को कोई पैसे से खरीद सकता है क्या? ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे फैमिली की तरफ से भी आ रही थी। तो कुछ चॉइसेस तो आपके पर्सन ने भी गलत यहाँ पे ज़रूर किए हैं, है ना? वो हम और काट से देखेंगे कि और क्या-क्या चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में गलत हुई हैं। पर बहुत परेशान है ये पर्सन। ये आजकल अगर सोने भी जाते हैं ना, बिना 1, 2, 3 बजे के पहले तो ये नहीं सोते हैं। अपना टाइम गुज़ारते होंगे जैसे-तैसे भी करके, मोबाइल देख के हो, चाहे लैपटॉप पे काम करके हो, टीवी देख के हो, कुछ भी, है ना? इस चक्कर में हो सकता है रात में ये कभी-कभी कुछ जैसे नींद नहीं आ रही है तो किचन में जाके कुछ चाय बना लिया, या थोड़ी बहुत स्नैकिंग कर ली कुछ, क्योंकि जगे रहिए ना तो भूख तो लग ही जाती है। तो मैं नहीं जगती हूँ तो लेकिन जो जगते हैं वो बताते हैं कि उनको भूख लग जाती है तो वो स्नैकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ चटर-पटर अपना रात में स्नैकिंग वो कर लेते हैं। परेशान बहुत है अपने किसी किए कर्म पे, और जो कर्म किए थे ना उसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब इनके ऊपर भी आया है। आपके ऊपर तो आया ही आया, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, तो वो दर्द आपने बोला नहीं है इस पर्सन को, लेकिन फिर भी ये समझते हैं उस दर्द को कि आपको कैसा दर्द फ़ील होता होगा। पूरा का पूरा तो नहीं समझ सकते हैं, पर हाँ दर्द तो क्योंकि इस पर्सन के अंदर भी है। वो साथी की जगह, वो पार्टनर की जगह खाली है इस पर्सन के अंदर में। जैसे कोई समझने वाला नहीं है, जैसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, जैसे कोई एकदम दिल से पूछने वाला नहीं है। परिवार की छोड़ के मैं बात कर रही हूँ। लेकिन देखिए फैमिली मेंबर्स का पूछना एक अलग चीज़ हो जाता है, माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, वो एक अलग होता है, और जब एक साथी पूछता है, केयर करता है, वो एक अलग चीज़ है। दोनों का अपना-अपना स्थान है। तो वो जो दूसरा वाला स्थान है ना, एक साथी वाला, पार्टनर वाला, तो एक सोलमेट वाला, वो चीज़ अभी खाली है इस पर्सन की, बिल्कुल ठन-ठन गोपाल हैं एकदम कुछ नहीं है इस पर्सन के लाइफ में, कोई प्यार, कोई जज़्बात, दर्द बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और एक एक गिल्ट भी दिख रहा है इसके मन में, ठीक है? चलिए अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कार्ड्स से, कि कार्ड्स में क्या आता है आप लोगों के लिए। कुछ ऐसी बारीकियाँ जो बच गई थी वो हमें कार्ड्स से देखने को मिल जाएगी। ओके? आप लोगों से फ्रेंड्स जितनी चीज़ें आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करती है, आप लोग उतनी ही लीजिएगा, और अपनी लाइफ़ के कोई भी बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न्स, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी छोटे-छोटे डिसीज़न्स भी मत लीजिएगा। चाहे आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं या इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप लोग समझदार हैं, तो चूँकि 18 प्लस की रीडिंग है इसलिए मैंने कर दिया था कि कोई भी भ्रमित ना हो इन चीज़ों को देख के, टैरो रीडिंग्स को देख के, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। थोड़ा लाइट हार्टेडली देखिए, और बाकी आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। चलिए, जो पहला कार्ड आया है यहाँ पे वो आया है हैंग्ड मैन का। सिचुएशन तो वही है। बहुत सारा सोच रहे हैं, अपनी कमियों को सोच रहे हैं। अभी कुछ इमीडिएटली अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो अभी देख रही हूँ थोड़ी इनके, सबसे पहले इनके लाइफ कंडीशन क्या है। 3 कार्ड्स जो हैं मैं लाइफ कंडीशंस के लिए अभी निकालूँगी कि ओवरऑल ये किस माइंडसेट में हैं अपनी लाइफ में, क्या सबकॉन्शियसली इनके चल रहा है, जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। तो उसके बारे में यही है कि वो अपनी लाइफ पे एक जगह आके, वैसे जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहे होंगे, लेकिन एक पॉज़ भी है इस पर्सन के अंदर में, एंड एक फ्यूचर को लेके क्या करना है, ये चीज़ के लिए फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं।
और फूँक फूँक के कदम मैंने रख रहे हैं इसलिए बोला है क्योंकि इसने, देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसने कुछ ऐसी गलतियां अपने पास्ट में की है जिसका भारी खामियाजा इस पर्सन को, बोलते हैं ना, भुगतना पड़ा है, या फिर सिर्फ इसको नहीं आपको भी, और हो सकता है कि इसके साथ अगर कोई और इतने करीबी से जुड़ा हुआ है तो उसको भी भुगतना पड़ा होगा। यही गलती और यही गिल्ट, जिस गिल्ट की मैं बात कर रही थी ना, जिसकी वजह से इसकी इतनी स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये सो नहीं पाता है ठीक से, तो वो चीज़ क्यों हो रही है, तो यही इसने कुछ ऐसा खुद के प्रति भी किया, दूसरों के प्रति भी किया, और आपके प्रति भी कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसको ये चाहते तो ढंग से मैनेज कर सकते थे, लेकिन एब्रप्टली कर लिया, किसी के बहकावे में आके कर लिया। थोड़ा ऐसी चीज़ें जो सामने कुछ और दिखती थी और उसके बेसिस पे इसने कर लिया। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो ना गुणों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो ज़्यादा देखते हैं कि मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, तो चलिए मैं मेल को लेके बताती हूँ कि अच्छा फिगर कैसा है, ठीक है, अर्निंग कितनी है, कंपनी कैसी है, अर्निंग अगर अच्छी भी है तो क्या कंपनी नोन है नहीं है, फैमिली कैसी है, फैमिली का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। मैंने किसी को अपनी वाइफ के बारे में बोलते सुना था कि मेरी वाइफ की जो फैमिली है बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो उसी से मैं सोच रही थी कि वाइफ के गुणों को वो नहीं बता रहा है वो पर्सन, वो वाइफ की फैमिली के गुणों को बता रहा है, गुणों को नहीं, सॉरी, उसके इन्फ्लुएंस को, कि वो कितने पावरफुल हैं, वो पावर की भी बात कर रहे थे। So that was very very surprising for me, for a person like me जो इन चीज़ों को बाद में रख के इंसानी गुणों को ज़्यादा वैल्यू करता है। अब देखिए, यहाँ से कार्ड्स में देखना शुरू कर रही हूँ आपके लिए वो क्या फील करते हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड ही आया है आपके लिए, क्या फील करते हैं वो अंदर से, तो वो आया है किंग ऑफ कप्स का। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आपके लिए एप्रिसिएशन, आपके लिए फीलिंग्स अंदर में दबा के ऐसे बैठे हुए ये पर्सन, लेकिन हालात की वजह से, कहीं पे ईगो की वजह से, या अपने अहंकार की वजह से, और कहीं पे सच में मजबूरी है, ऐसे हालात क्रिएट हो गए हैं कुछ इसके कारण, मे बी कुछ आपके कारण, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब देखिए इंक्लूड तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आप लोग कहोगे कि सिर्फ मेरे पार्टनर के ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम आप लगाए जा रहे हो। तो इसलिए कलेक्टिव रीडिंग है, आप प्लीज़ उसी तरीके से लीजिए। तो ये देख रहे हैं कि आप ही अब आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो ऐसे हालात हो गए हैं कि बस आपको याद ही वो कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, हो सकता है वो आपके लिए भी यही सोचते हैं कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया है कि मैं ही आगे बढ़ूँ, मैं ही बात करूँ, आप ही तो बात कर सकते हो, क्योंकि आपके, मैंने पहले ही बोला, आपके पूरे वजूद में इन्होंने अपने लिए प्यार देखा था। तो जब प्यार आप करते हो तो आप क्यों नहीं बताते हो सकता है ये आपको इगोइस्टिक समझते हैं, हो सकता है ये आपको घमंडी समझते हैं, ये आपको एटीट्यूड वाली समझते हैं कि आपके अंदर में ज़्यादा एटीट्यूड है ना। वैसे एटीट्यूड इस पर्सन के अंदर में भी काफ़ी है, पूरी एकदम मैस्कुलाइन एनर्जी को इन्होंने ऐसे मेंटेन करके रखा है कि थोड़ा भी उस पावदान से, उस, सॉरी, पावदान नहीं, पायदान से नीचे नहीं आना चाहते हैं। पावदान से नीचे कोई क्या ही आएगा, वो तो खुद ही नीचे होता है। बहुत सारा प्यार है इस पर्सन के मन में आपके लिए, लेकिन जो इसने कुछ ऐसा चुन लिया था ना, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में को भी संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी कि ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से और अपने लिए निर्णय से ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। आपकी याद एज अ लॉयल पर्सन, एज अ बहुत ग्राउंडेड पर्सन, बहुत समझदार, आप जो भी डिसीज़न लेते हैं ना, बहुत सारी ओवर थिंकिंग करके, बहुत सारा उसका आगे पीछे सोच के तब जाके आप डिसीज़न लेते हो, ऐसा आपको देखते हैं। और वो ये भी देखते हैं कि शायद एज अ ह्यूमन बीइंग आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, आप ऐसे हो जो बिगड़ते बिगड़ते रिश्तों को संभाल लोगे, ये ऐसे हैं कि बनते बनते रिश्तों को बिगाड़ देंगे, अपने एटीट्यूड और अपने घमंड और अपने गलत डिसीजन
किसी के कहने से ले लेना, या किसी ने कुछ कहा तो उसकी बात को मान जाना, ये चीज़ भी मुझे काफ़ी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है, जिसको इसने आपको पीछे छोड़ के, आपको साइड में करके, या फिर कंप्लीटली आपसे मूव ऑन करके इसने उसी पर्सन को अपनी लाइफ में रखा। हो सकता है थर्ड पार्टी पहले से हो आप लोग दोनों के बीच में, आप बाद में आए हो, या फिर ये आपको कुछ बोल नहीं पाए, कमिट नहीं कर पाए कोई चीज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्रश की भी फीलिंग्स आ रही है। शायद कुछ बातें कहीं अनकही रह गई थी आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है ना। एक 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 चीज़ इस पर्सन के मन में है कि लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ मुझे इस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पे दिख रहा है कि लोग क्या कहेंगे अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर वो जैसे आपसे मिलना शुरू किया, और जिन लोगों को इसने आपके बारे में बताया था, तो अगर उन लोगों को पता चलता है कि ये आपसे मिल रहे हैं, आपको डेट कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए लोगों के ऊपर पैसे उड़ाना, ऐसी थोड़ी एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवर थिंकिंग से तंग आ चुके हैं, अपनी लाइफ सिचुएशन से ये पर्सन जो है वो तंग आ चुके हैं। ओके, पर आपको एडमायर काफ़ी करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो आपको एडमायर नहीं करते हैं। लेकिन जो लाइफ सिचुएशन चल रही है ना, और ये जो द्वंद्व इस पर्सन के मन में चल रहा है कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी के पास वापस जाना चाहिए। मैं वापस जाना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी से संतुष्ट नहीं है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। ये थर्ड पार्टी की तरफ अभी भी एक नज़र डाले हुए हैं, जो कि 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो इस चीज़ की गवाही देता है कि एक नज़र इस पर्सन की उसके ऊपर है, थर्ड पार्टी के ऊपर में इसकी नज़र है, और थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी है कि क्या अगर कुछ थर्ड पार्टी की तरफ भी कुछ अच्छा अगर हो जाए तो फिर वहाँ पे भी लौट चला जाए, ठीक है ना। मैंने इसलिए बोला था बहुत आपकी तरफ एक्शन लेने के मूड में ये पर्सन तो नहीं दिख रहा है, और इसीलिए इसी चिंता में कि क्या करना चाहिए अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, और मान लीजिए थर्ड पार्टी के साथ में धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगती हैं, जो भी और एक रोमांटिक पर्सन इसकी लाइफ में है एज अ पार्टनर, तो अगर वहाँ से चीज़ें ठीक होने लगती है तो ये फिर आपको छोड़ के जाएंगे उस तरफ पे, तो ये चीज़ का डर है। तो पहले तो ये चीज़ ये कर चुके हैं, ठीक है, जिन जिन के साथ ये चीज़ हो चुकी है आप लोग उस तरफ से कनेक्ट कर लेना आप लोग, तो पहले ये चीज़ कर चुके हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिवाइन इसकी अवेकनिंग करवा रहे हैं, हैंग्ड मैन है, अवेकनिंग करवा रहे हैं, तो अब दोबारा से वही गलती करने से देखिए कैसे ये पर्सन झिझक रहा है ना। क्योंकि किसी ने इसको भी तो दुख दिया ना, किसी ने इसको भी इग्नोर किया है, कोई इससे भी अभी बात नहीं कर रहा है, आप तो नहीं ही कर रहे हो, लेकिन देयर इज समवन जिसको इसने प्यार किया, जिसको इसने चूज किया आपके ऊपर में, आपको छोड़ के उसके साथ हो गए। लेकिन उसने जब इसके साथ ऐसा बिहेव किया, इसको छोड़ा या इसको कम प्यार दिया या इसके लिए उतना एडजस्ट नहीं किया उस थर्ड पर्सन ने, तो देखिए पता चलता है ना कि तब तो माइंड आके बोलता है कि देखो तुमने उस पर्सन के साथ भी तो ऐसा किया ना, मतलब आपके बारे में, तो उसको इग्नोर किया था, उसको चीट किया था या उसको छोड़ दिया था, तो अभी तुम्हें कैसा लग रहा है जब किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो थोड़ा हल्का फुल्का डिप्रेशन भी है इस पर्सन के अंदर में, और निराशा काफ़ी ज़्यादा है कि चूज़ मैंने उसको किया था, शायद गलत चूज़ कर लिया था। उसी चीज़ की ओवर थिंकिंग एनालिसिस विश्लेषण इस पर्सन के मन में चल रहा है कि मुझे अब वही गलती दोबारा नहीं करनी है। खास करके अगर ये शादी करने की सोच रहे हैं, अगर इस पर्सन को अपना जीवन साथी तलाशना है, तब तो और भी ज़्यादा इस पर्सन की जो है वो ओवर थिंकिंग चल रही होगी कि अब तो पूरे केयरफुल हो के, बहुत सावधान हो के मुझे अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करना होगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में लवर्स, ठीक है। तो देखिए रिलेशनशिप आप लोगों का ऐसा है कि आया तो है रिलेशनशिप, लेकिन साथ में
दुख भी लाया है, साथ में कार्मिक अकाउंट्स भी लाया है, और साथ में एक चॉइस भी ओपन रखा गया है। शायद आपके लिए भी हो सकता है, आपकी लाइफ में भी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में भी कुछ चॉइसेस होंगे जो कि आप उस तरफ भी अपना ध्यान दे रहे होंगे, और ये पर्सन भी आपके माइंड में है। तो कनेक्शन ऐसा है जो कि इसको समझ में तो आया है कि अगर वो आपसे मूव ऑन भी करते हैं, पूरी लाइफ लाइफ लॉन्ग ये आपको नहीं भुला पाएंगे। आपकी आपकी याद, आपकी अच्छाई की याद, आपके प्यार की याद, और जो भी समय बिताया था साथ में, उन प्यारे प्यारे दिनों की याद वो हमेशा इनके लाइफ में रहेगी। यही सब चीज़ें सोच विचार आपके जो पर्सन है वो कर रहे हैं। और फ्यूचर, जहाँ पे फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर भी बहुत सोच समझ के ही ये आपके साथ में भी उस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं, कि ऐसे नहीं कि आप अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, काफ़ी कनेक्शन फील होता है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, तो बेधड़क आपके साथ चले जाएंगे। उतने भी, मैं क्या बोलूँ, हरी में नहीं है, उतनी भी जल्दीबाजी में ये पर्सन नहीं है। जो भी करना है थोड़ा ये सोच समझ के ही करना चाहते हैं। मैं आप लोगों की कुछ म्यूचुअल एनर्जीज अब यहाँ पे देखना चाहूँगी, ठीक है। मैंने कार्ड उधर रख दिया था, इसलिए मुझे थोड़ा इधर उधर करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कुछ म्यूचुअल एनर्जीज आप लोग दोनों के लिए। एक तो यही है म्यूचुअल, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों को समझ में आ चुका है कि आप लोग हो कुछ जन्म जन्मांतर से कनेक्टेड हो। देखिए, हीलिंग ना आप लोग दोनों को ज़रूरत है, पीछे की चीज़ों को भूल के कम से कम इस वक्त अपनी अपनी लाइफ में फोकस करने की, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी पीछा मत छुड़ाइएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, तो उसको तो आपको निभाना ही निभाना है। ओके। ओवर थिंकिंग और ओवर इमोशनल होना, अगर जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, अगर उनकी चल रही है, तो वो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी, अगर आपके पर्सन की बात करें, या हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त मैस्कुलाइन एनर्जी में है, वो अभी नहीं है बैलेंस्ड, उसको भी अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और लाइफ में जो पीछे हो चुका है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए ओवर थिंकिंग करने से सिचुएशन सॉल्व तो नहीं होगी, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन अभी समय मांग रहा है, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, और वक्त मांग रहा है, ठीक है। किसी जेलस पर्सन ने आप लोग दोनों को अलग करवाने की कोशिश की थी, और उसकी वजह से ही आप लोगों का इतना प्यारा कनेक्शन, इतना सुंदर रिश्ता जो है वो खराब हुआ था। और यही एनर्जी सबसे पहले आई थी जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी। सबसे पहले मुझे यही एनर्जी आई थी, एग्जैक्टली यही, और बॉटम में भी यही चीज़ आई है। आप दोनों को अलग करने में इस जेलस पर्सन का बहुत ज़्यादा हाथ था, उसने अलग करवाया। इस पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई। मुझे नहीं पता ये घर के लोग हैं, ये थर्ड पार्टी को पता था आप दोनों के रिश्ते के बारे में, या जेलस लोग जिससे भी इस पर्सन ने आपके बारे में बता दिया, और सलाह, कुछ मशवरा मांगा कि अच्छा तुम क्या एडवाइस करते हो, बता दो, तुम क्या सोचते हो ऐसे रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, आपके डिटेल्स को देके। तो वो क्या, लोग तो जेलस होते ही है ना, पता नहीं क्यों जेलस हो जाते हैं। देखिए, जिस तरीके का कनेक्शन आप लोग शेयर करते हैं, लवर्स, सोलमेट्स, कोई कोई हो सकता है ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं, तो जब ऐसा, तो एक अंदर से ना एक अलग ही स्फूर्ति, एक एक ऐसी फीलिंग होती है जिसको डिस्क्राइब कोई नहीं कर सकता है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ड्रीम्स में एक दूसरे को देख लेना, ड्रीम्स में एक दूसरे की आवाज़ कान में आना, कोई मैसेज आ जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती होंगी बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में, ठीक है, आपको भी और आपके पर्सन को भी। जब दूसरे ने ये देखा कि अच्छा इतना प्यारा कनेक्शन आप लोगों का है, तो चलो कुछ उल्टा बोल देते हैं, क्योंकि वो इस पर्सन, आपके पर्सन को, और आपके पर्सन के पास अगर अच्छा पैसा है, अच्छी इस पर्सन की पोजीशन है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो खुश रहे, है ना, क्योंकि खुद जिससे भी आपके पर्सन पूछ रहे हैं, खुद उसकी लाइफ लुटी पिटी होगी, तो वो कैसे चाहेगा कि आपके पर्सन को उसका सोलमेट मिल जाए, या आपके पर्सन
अपनी लाइफ में ग्रो करे, खुश रहे, संतुष्ट रहे, वो खुद ही असंतुष्ट है अपनी लाइफ में, वो तीसरा पर्सन, तो आप लोगों को तो अलग करवाएगा ही उल्टी सीधी चीज़ें बता के। और गलत चॉइस आपके पर्सन से हुआ। बोलने वाले होते हैं और लाइफ लॉन्ग ऐसे लोग रहेंगे जो उल्टी सलाह देंगे, लेकिन उस सलाह को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये चुनाव, ये चॉइस हमारा होता है, ना कि दूसरे का। हम बाद में जब बड़े हो जाते हैं, हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसने बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया, इसीलिए हमारे बीच में अलगाव हुआ, या हम सालों पहले अलग हो गए, या हम अभी अलग हो रहे हैं। नहीं, ये चॉइस आपका है। स्टिमुलस आपके चारों तरफ प्रेजेंट होता है, बट अल्टीमेटली यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द चॉइस, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वो गलत है या सही है, ये आपका चॉइस है। ये आपकी बुद्धि और उस बुद्धि से जनित जो आपका आप कोशिश करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं तो रीडिंग कर रही हूँ इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि क्या क्या फैक्टर्स थे। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन के किसी फैमिली मेंबर ने आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ करवा दी, या आप दोनों को अलग करवाने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे, क्योंकि काफ़ी डार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो भी जेलस पर्सन था ना, मैं आपके पर्सन का तो नहीं कहूँगी यहाँ पे, वो तीसरा जेलस पर्सन जो था उसकी एनर्जी काफ़ी डार्क थी। ओके, और कुछ कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करने से भी वो पर्सन पीछे नहीं हटी है या पीछे नहीं हटा है। ये कोशिश अभी भी शायद हो रही होगी। वैसे ये पास्ट की एनर्जी में आई थी, तो अगर वो ऐसी कोशिश अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं तो फिर किए हुए हैं, थोड़ा अपना प्रोटेक्शन का ध्यान रखिए। आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के बारे में, नहीं तो ईश्वर से प्रार्थना सबसे बड़ी चीज़ है। अपनी हीलिंग के लिए भी ईश्वर के पास जाइए, वो ईश्वर आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी न सिर्फ मानसिक हीलिंग में, पीछे की चीज़ों को भुलाने में, बल्कि शारीरिक हीलिंग भी ईश्वर की प्रार्थना से होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, प्रार्थना में और आपकी साधना में इतनी शक्ति होती है, ठीक है। इधर उधर ऑनलाइन भटकने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो, जो नए आए हैं। और सभी को थैंक यू सो वेरी मच, आपके सारे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को पता है कि आप को लाइफ में क्या करना है। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है आप लोगों की, जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, कि यू नो कि क्या है सच्चाई, क्या है, उससे आप अवगत हो चुके हैं। कोई भी भ्रम में, किसी भी इल्यूजन में आप लोग नहीं हैं। ओके, जो नंबर कुछ मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो नंबर है नंबर 5, नंबर 14 और 9 नंबर है यहाँ पे, 18th है, 6th एंड 22nd, नंबर 4 एंड अगेन नंबर 6। ओके, हाँ, नंबर 2 भी। थैंक यू सो मच।